सो आज जो हमारा ये वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी तक हम लोग ने फोटोग्राफी सीखी है, हम लोग को कैसे काम करना है वो सब सीखा। पर जब भी हम लोग कैमरा लेते हैं उसके बाद उस पर बहुत सारा हम करते हैं अत्याचार। ठीक है, उस पर स्क्रैचेस आते हैं, उसमें जो है पानी गिर जाता है, उस पर ये होता है वो होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है जो हमें खुद को एज फोटोग्राफर्स बहुत बुरा लगता है कि यार ठीक है, इसमें बहुत सारे स्क्रैच आ गए, उस शिट ये निकल गया वगैरह होता रहता है। राइट, जब भी नया कैमरा लेते हैं तब बड़े उत्साही रहते हैं, और 5 साल के बाद जब वही कैमरा देखते हैं तो कैमरा अंदर से तो बराबर फंक्शन करता है पर बाहर वो से एकदम ही तहस नहस हो जाता है। और इसीलिए जो है उसके ऊपर हम लोग कवर लगा देते हैं, सिलिकॉन का एक कवर आता है वो लगा देते हैं। कवर लगाने के बाद भी ठीक है उसकी लाइफ बढ़ जाती है, और वो कवर से काफ़ी सारा जो अनकंफर्ट होता है वो भी आता है। तो आज जो है उसके ऊपर जो है एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी लगाने वाले हैं। लेट्स गेट इन और दिखाते हैं आपको कि वो कैसे फंक्शन करता है। सो अभी हमारे पास हमारा नया कैमरा है जो हमारे साथ आ रहा है, कैनन का R है, R3 वगैरह सारे कैमराज है। और अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे जो है हमारे कैमरा के लिए जो नई टेक्नोलॉजी है वो हम लोग देखने वाले हैं। लेट्स गेट। देखिए अभी हम लोग आपके पास ये कैमरा लेके आए हैं, ये कैनन का R है। ठीक है, अभी हमको चाहिए कि भाई इसके ऊपर आपने जो बताया कि आपके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे जो है हम लोग को इस पर कवर नहीं लगाना पड़ेगा, और फिर भी ये जो है लाइफ टाइम के लिए इस पर ना ही तो डस्ट लगेगा ना ही तो पानी के इश्यूज आएंगे। तो क्या है, मतलब क्या काम काज है? अगर आप कवर लगाते हो तो कवर में कैसे डस्ट लगता है, डस्ट अटक जाता है, कभी कभी बटन्स प्रेस नहीं हो पाते डस्ट अटकने के वजह से। तो ये है स्किन A73 का। तो ये देखिए ऐसे दिखता है स्किन। ये हमारा नया टेक्सचर है कैमो। जिसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने को पसंद होता है तो वो ये स्किन्स लेते हैं। क्योंकि ये काफ़ी वाइल्ड से इंस्पायर्ड है, मतलब तो जंगल मतलब से और फॉरेस्ट से। ऐसा स्किन हमारे इसके ऊपर ऐसे इसके लग ऊपर जाएगा? आसानी से लग जाएगा। पर फिर ऐसा होता है ना कि एक बार लगा दिया फिर अगर नहीं चाहिए निकाल दिया तो वो गम लग जाता है नहीं ना? बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं आपको अभी दिखाता हूँ निकाल के। ओ, तो ये जो नीचे का था वो वैसा का वैसा ही रहा है, जैसे वो लेके आए थे वैसा ही लग सो गया। बेसिकली इससे आपका अगर आप बेचने जाओगे बाद में कभी लेंस, हाँ। तो इसमें कोई डैमेज नहीं, ना स्क्रैचेस, एकदम क्लियर होता है। ऐसे का वैसे ही होगा। पर बेसिकली हमको क्या है, ये एक ही स्किन मिलेगा लगाने के लिए कि आपके पास और आपके हमारे पास कस्टमाइजेशन है। तो अभी आप देख सकते हो लेंस पे अलग है, कैमरा पे अलग है। आप आपका किट लेंस ले सकते हो, किट लेंस पे अलग लगा सकते हो, बॉडी पे अलग लगा सकते हो। हम लोग बटन्स के भी कस्टमाइजेशन करते हैं। फिलहाल इस पे नहीं है बट आप खुद के इस पे करवा सकते हो। जो इसमें ऐसा हुड होता है, हुड लेंस के हुड्स पे बेसिकली यहाँ पे जो हुड है उसके ऊपर आप भी उस पे अलग स्किन लगा सकते हो एंड पूरे लेंस पे अलग स्किन लगा सकते तो आपके पास ये क्या स्किन के वेरिएशन हो। सो ये सब हमारे पास अराउंड 30 स्किन्स के टेक्सचर्स है। ये वाइट है, ये ब्लैक है, ये कार्बन है, ये फोर्ज्ड है, ये पेस्टल कलेक्शन है हमारा, ये अल्पाइन ग्रीन, ग्रीन कैमो, ब्लैक, बहुत सारे अलग अलग कलर्स है सो दैट सब लोगों को सब जो उनको कलर पसंद है वो खरीद सके। तो मतलब अगर मैं चाहूँ तो इसमें से ऊपर का जो भाग है, ऊपरी भाग जो है उसमें मैं सपोज रेड कलर लगा दूँ, यहाँ पे जो भाग है उस पर मैंने जो है ब्लैक लगा दिया, और यहाँ पे मैं सिल्वर लगा दूँ। आपके जो सारे डिजाइन है उसमें से मैं कुछ भी कलर कहीं पर भी लगा सकती हूँ, फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो आप। मतलब ये हमारे पर्सनल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। मतलब आप सो बेसिकली हम इसको बोलते हैं टॉप पार्ट। ठीक है, हमारे वेबसाइट में इसको टॉप बोलते हैं, ये पार्ट को बॉडी बोलते हैं, एंड ये पार्ट को, ये तो लेंस के इसमें होता है, लेंस का बॉडी एंड हुड। ठीक है। तो टॉप में कैसा होता है, अभी हमारे पास एक टेक्सचर है रेट्रो करके। अगर आप रेट्रो लगाते हो, रेट्रो मतलब पुराने ज़माने की यादें, तो फूजी फिल्म करके कैमरा है। हाँ। उनका जो फेमस है रेट्रो पार्ट, तो ये सिल्वर होता है। हाँ जी। ये ब्लैक होता है, जो तो भी वो फूजी रेट्रो यूज लुकिंग करता होता है। वो लुक के लिए ही तो खरीदता है वो तो काफ़ी बिकता है क्योंकि रेट्रो फील देता है उन्हें एंड उनको पुरानी। तो ये कैनन में कर सकते हो आप। यहाँ पे पूरे टॉप पे रेट्रो, बॉडी ब्लैक लेदर, ब्लैक मैट्रिक्स, कुछ भी आपको जो चाहिए वो, एंड लेंस पे अलग। तो ये कस्टमाइजेशन भी हमारे पास यहाँ पे भी, हमारे वेबसाइट पे भी पूरे देश भर से लोग खरीदते हैं एंड अब कभी भी खरीद सकते हैं, 2 से 4 दिन में पहुंच जाते हैं उनको। तो मतलब किसी को भी, जैसे मैं आज यहाँ पर आई हूँ, ऐसे लोगों को आने की जरूरत नहीं है? नहीं, आपकी डायरेक्ट वेबसाइट से ही काम हो वेबसाइट से ही। सो हमारे पास आप वेबसाइट से खरीदोगे। सपोज कि मैंने अभी वेबसाइट पर लॉगिन किया, क्या नाम से लॉगिन करूँ? capsindia.com से। capsindia.com से मैं गई वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पर जो है सारे आपके मॉडल्स होंगे। यस। और जो मॉडल हमारा रहेगा वो हमें सिलेक्ट करना है, फिर वहाँ पे हमें क्या करना है? तो वहाँ पे जाना है। तो अगर समझो आपका कैनन EOS R है तो वहाँ पे होंगे 3 से 4 पार्ट।
टॉप, बॉडी, बटन, ये 3 तो कॉमन होते ही है। अब टॉप में आपको जो टेक्सचर चाहिए ये सब टेक्सचर्स अवेलेबल होंगे, इसमें से आप सिलेक्ट करना, बॉडी के लिए सिलेक्ट करना एंड बटन के लिए सिलेक्ट करना। आपके पास ये सारे ऑप्शंस है ना, Yes. इसमें से सिलेक्ट। तो अभी आप मेरे को सजेस्ट करिए कि मेरे कैमरा के लिए सबसे अच्छा कौन सा पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये वाला स्किन, ये है ब्लैक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपके मैं पूरे बॉडी पे लगा दूंगा, आप इसको फील कर सकते हो, इसमें काफ़ी ग्रिप है ठीक है। नॉर्मली भी। हाँ, मतलब ये ऐसा लगेगा भी नहीं कि कुछ नया करवाया है, ऐसा ही लगेगा कि भाई हमारा जो कैमरा का कवर था वो कवर जो ब्लैक आया है ये ब्लैक के जैसा ही रहेगा, पर इसके ऊपर थोड़ा सा टेक्सचर जैसा आपने लगाया है और ये पूरे कैमरा के ऊपर लग जाएगा। हाँ ठीक है, ओके। तो फिर अभी हम लोग देखते हैं कि आप इसमें कैसे लगाओगे, एक बार दिखाओ ना। ओके, ठीक है, यस। तो ये आपका स्किन है ठीक है, ब्लैक मैट्रिक्स, जैसे मैं कह रहा था। ठीक है। ये हम लोग ने सिलेक्ट किया था Yes. ब्लैक मैट्रिक्स। देखिए काफ़ी हमारा कैमरा जैसा ही है और इसके ऊपर ये आप लगा स्किन लग जाएगा। तो अभी देखिए मेरे कैमरा के ऊपर जो आप लगाने वाले हो, वो जो हम लोगों ने डिज़ाइन सिलेक्ट किया वो कैसे बनता कैसे है, ये आप जो डिज़ाइंस बनाते हो वो मेरे को दिखाओ ना जरा। चलो प्रोडक्शन में लेके जाता हूँ, आपको दिखाना है। ठीक है। ये प्रोडक्शन में कैसे काम होता है, कैसे तो करते हो बेसिकली ये जो शीट है ये मशीन से कट होके आती है, ठीक है। फिर ये वीडिंग कर रहे हैं अभी। आपका वीडिंग प्रोसेस जो आप कह रहे हो वो दिखाओ एक बार। हाँ सर, वीड करो। अच्छा, तो जो पार्ट में जहाँ पे बटन रहेंगे या सोनी या कैनन या जो भी लिखा हुआ या रहेगा, कोई फ़ोन का कैमरा का लेंस का पार्ट होता है वो विड हो जाता है। अच्छा वो सारा पार्ट आप निकाल Yes. देते हो यहाँ से। ओके, एंड फिर जैसे ही शीट रेडी होता है तो वो कुछ ऐसे दिखते हैं। सो ये है एक कार की, ये है माउस। अच्छा आप कार की भी बनाते हो? यस, हम कार की भी बनाते हैं, कार की पे स्किन लगाना है। सो कैसे होता है, कार की के हमेशा बहुत ही मोटे मोटे कवर्स होते हैं, तो कवर से बहुत ज़्यादा बेटर है ना आप आपका कार की को मैच कर सकते हो स्किन लगा के। एंड एकदम बल्की नहीं होता है, एकदम लाइट तो होता है आपके पॉकेट के लिए। हमारा जो स्किन है, ठीक है, कोई भी हमारा जो हम लोग टेक्सचर सिलेक्ट करें और वो क्या करेंगे इसके हिसाब से हमको रेडी करके देंगे। रेडी करके तो ये आपका रहेगा वीडिंग प्रोसेस। वीडिंग प्रोसेस। हाँ, तो आपका ये क्या पूरा प्रोडक्शन ऐसा सो हाँ, ये हमारा दूसरा स्टेप है। वीडिंग एंड कटिंग के बाद आता है पैकेज। ठीक है, तो ये जिसके ऑर्डर्स है उसमें कट होते हैं, ठीक है, फिर कट होके ये इंसर्ट में जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कैमरा के लिए अलग इंसर्ट होते हैं, फ़ोन के लिए अलग इंसर्ट होते हैं। फ़ोन के लिए छोटा आता है क्योंकि इतना ही साइज़ का फ़ोन होता है। अच्छा अच्छा। ये देखिए अभी यहाँ पे कैमरा के ऊपर ही लगा रहे हैं वो। तो ये कोई कस्टमर आते हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम होता है स्किन लगाने, तो वो आके ये लगवा लेते हैं यहाँ पे। ये आप जो कैमरा लगा के दे रहे हो उसका फिर ज़्यादा आप कॉस्ट भी करते हो या? हाँ, यहाँ पे बेसिकली अगर आप बॉम्बे में रहते हो आपसे स्किन नहीं लग रहा है, बट हमारा ये भी एक है कि हम एप्लीकेशन चार्जेस लेते हैं अगर यहाँ पे आके लगवाना है तो। नहीं तो यूट्यूब से देख के लगा यूट्यूब से देख के लगा सकते हो, काफ़ी इजी भी है, बट कभी कभी कोई पार्ट उन्हें लगाने नहीं आता तो वो यहाँ आके लगवा लेते हैं। अब हम हमारे तीसरे पार्ट पे आते हैं। सो ये है पैकेजिंग। ये मेन डब्बे के अंदर जाता है जो कस्टमर्स को मिलने वाला है उसमें। ये देखिए ये वो ही कर रहे हैं। अच्छा, सो ये आपका स्किन्स पैक करेंगे, ओके, एक बार रीचेक करेंगे कौन सा स्किन है, देन उसको सील लॉक करके उसके ऊपर बिल लगा लेंगे। ठीक है। अभी आप ये क्या कर रहे हो, क्लीन कर सो रहे हो? बेसिकली मैं पहले आपका ये हमारा टेक क्लीनर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। सो इससे मैं कैमरा क्लीन करूँगा आपका, सो दैट स्किन लगाने में कोई इशू ना हो। ये जो यहाँ पे डस्ट अटकता है, यहाँ पे डस्ट जो है सब, आपका कैमरा वैसे भी पहले से क्लीन है ये, बट आप यहाँ देख पा रहे हो ये दिखता नहीं है नेकेड आई से, यहाँ पे जो डस्ट है अंदर। सो यहाँ पे स्किन नहीं लगेगा अगर डस्ट रहेगा तो। अच्छा, वो बबल जैसा हो जाएगा। तो मैं ये निकालूंगा, वाह, फिर ये पार्ट लूँगा और फिर इससे ये जो पार्ट है यहाँ पे जो डस्ट है उसको ऐसे क्लीन करूँगा। अच्छा, ये जो आप क्लीनर आप कर रहे हो वो हम लोग खरीदना पड़ता है या साथ में आता है? नहीं, ये आपको खरीदना पड़ेगा। ये 199 के हमारे वेबसाइट पे। अच्छा। अगर आप एक से ज़्यादा लेते हो तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। अच्छा, एंड 199 का है, इसमें 6 टूल्स है। एक ये नीडल, ये क्या है, ये क्या काम करता है? इसके ऊपर कुछ दिखा है? ये जो बटन के अंदर छोटा ब्रश है ये। अभी फॉर एग्जांपल ये है, तो ये वाला एरिया वो क्लीन कर लेगा। वाह, ये बहुत अच्छा बात है कि वहाँ तक एक्चुअली उंगली हमारा किसी का जाता भी नहीं है। यस। फॉर एग्जांपल हम लोग ने यहाँ पे ये बटन किया तो ये इस साइड ये वाला ब्रश से क्लीन हो जाएगा सी। एंड अभी इसी से मैं आपको तीसरा वाला बताता हूँ।
छोटा छोटा कचरा भी निकल गया। सब छोटा कचरा निकल जाएगा इसमें से। ओके, उसके बाद क्या है उसमें? फिर ये नीडल मैंने जैसे बताया आपको, अभी नीडल के लिए मैं आपको ये ना, ये देखो ये अंदर घुस गया। यहाँ पे अगर हमारा आपका आटा स्क्रू, खराब हो जाता है। तो आपका स्क्रू खराब होगा, स्क्रू इसके अंदर घुस नहीं पाता रहेगा, तो इसकी वजह से and इससे भी आप क्लीन कर सकते हो ये वाला। ये अच्छा है, ये मस्त आपका टूल है। बाकी 200 रुपए में तो काफी अच्छा है। काफी ज्यादा। ये ऐसे जनरल क्लीनिंग के लिए बड़ी ब्रश है। ठीक है। एंड ये जो है और ये हम लोग यहाँ पर भी तो यूज़ कर सकते हैं ना। यूजुअली फोटोग्राफर्स को ये प्रॉब्लम होता है। फॉर एग्जांपल ये खोला, उसके बाद जो हमारे अंदर का मिरर रहता है या यू नो यहाँ अंदर जो रहता है पार्ट, यहाँ पे भी तो क्लीनिंग कर सकते हैं ना इसके, काफी इजीली यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आप घुसा नहीं सकते हो। पॉइंट्स रहते हैं, ये सारे काफ़ी डेलिकेट रहते हैं, तो इससे जो है इजीली यहाँ पे क्लीन हो गया। बहुत सॉफ्ट है ये, रूह जितना सॉफ्ट है। तो देखो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे छोटा सा डस्ट था, वो भी यहाँ से क्लीन हो गया। फिर आपको करना है पेमेंट ऑनलाइन या सीओडी होता है, अभी डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हो। कैश ऑन डिलीवरी, मतलब ऐसा नहीं है कि सारा पेमेंट घर दिया, अगर मैं चाहूँ तो अगर आपको मुझे घर पे जब आए कोई तब मैं पैसा दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये सिर्फ सिलेक्टेड पिन कोड्स में होता है, कोई कोई सिटीज में अवेलेबल होता है, कोई कोई सिटीज में अवेलेबल नहीं होता है। जहाँ पे कुरियर पहुंच नहीं पाता वहाँ पे हम सीओडी नहीं कर सकते, कैश ऑन डिलीवरी नहीं कर सकते। अगर हम लोग कुरियर से आपका मंगवाते हैं तो फिर कैसे आएगा? सो ये जो है इसको पीवीसी बोलते हैं, इसके अंदर आपकी स्किन होती है, ये इंसर्ट होता है एंड ये माइक्रोफाइबर और स्क्वीजी। तो ये इंसर्ट पे जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप अगर ये क्यूआर कोड को स्कैन करोगे आपके फोन से, एक बार स्कैन करके दिखाइए ना। अगर आपका कैमरा है यहाँ पे स्कैनर खुला है, आप यहाँ पे स्कैन करिए। अच्छा, तो ये सीधा डायरेक्ट कैमरा को ऑन करोगे और ये इसको स्कैन करोगे तो डायरेक्ट खुलेगा ये? डायरेक्ट हमारा वेबसाइट खुलेगा, वहाँ पे आपको लिखना है आपका डिवाइस कौन सा है। अच्छा, तो ये ऐसा आएगा वेबसाइट हमारा, हाउ टू अप्लाई केप स्किन्स। अच्छा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कैनन आर USR। तो वैसे आप कोई भी कैमरा लो जो आपकी वेबसाइट से, यहाँ से स्कैन करोगे तो पूरा वीडियो खुल जाएगा, पूरा वीडियो दिख जाएगा। ठीक है। और ये देते हैं हम स्क्वीजी। स्क्वीजी बेसिकली ये होता है, अगर समझो कभी कैमरा पे ये पार्ट में हमारा उंगली नहीं घुस पाएगा, स्किन लगाना है बटन और इसके बीच में, तो ये स्क्वीजी ये हेल्प करता है। यहाँ पे स्किन लगाने हैं, यहाँ पे स्किन लगाने हैं, ये सब पार्ट पे स्किन लगाना है, वो हेल्प करता है प्रॉपरली। ओके, दैट्स इट। ये स्क्वीजी इसका पॉइंट है। एंड माइक्रोफाइबर पहले एंड बाद में, स्किन लगाने के पहले बॉडी साफ करने, ताकि सर कोई डस्ट ना लगे, जैसे हमारा स्क्रैच गार्ड लगाते हैं वैसे ही। यस। तो ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हो कि ये सारा चीज़ आपके ऑनलाइन दिखती है, मतलब हमको ऐसी शीट मिलेगी, यस, शीट हमारे इसके हिसाब से जो है आप बना के दोगे, तो मतलब आपके पास सारे जितने भी मॉडल्स है कैमरा के, जो मॉडल्स रहते हैं वो अवेलेबल रहते हैं काफी है, हाँ, हद से ज्यादा तो अवेलेबल है। मतलब आपको कैसे वो मिलता है? क्या आप कैमरा ऑनलाइन देख के कर लेते हो या खुद कस्टमाइज करते हो? हम कैसे खुद एक एक कैमरा अरेंज करते हैं एंड उसको पर्सनली, सो बेसिकली ये जो है हमारे पास, ये है ग्लॉस वाइट, तो ये हम सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अभी आप देखोगे ये हम पर्सनली, अभी समझो अगर यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे अगर कुछ स्पेस लीव होता है तो इसको हम पर्सनली 1-1 इंच, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स
करके बढ़ाते हैं एंड उसको पर्सनली अरेंज करके करते तो आपने अभी ये कैनन का क्या है R6 मंगवाया, R6, और हाँ। R6 मंगाने के बाद आप एक एक जो है मार्किंग कर करके कर उसको करके बनाते हो उसको कि बनाते हो। ऐसे नहीं है कि बस R6 का मॉडल था तो प्रिंट छाप लिया, आप जो है ये पूरा सा तो ये जो सारे गैप्स आते हैं वो सारे गैप्स नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, सब फिल एकदम हो ऐसा जाता है, ऐसा टाइप का प्रेसाइज होगा सब कुछ। एकदम फिल, यस। ठीक सो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे सभी बटन्स पे पर प्रॉपर कभी कभी ना भले ही आप ऐसा वीडियो वगैरह बोलो, इन केस हम लोग खुद से ये ना जमे लगाने को तो एक काम कर सकते हैं आप, कैसा होता है पता है, अगर आपको ना जमे, हमारे पास एक कस्टमर सर्विस है, वो आपको कॉल करके प्रॉपरली गाइड करेंगे ठीक है। एंड आप उनको वीडियो फोटोज भेज सकते हो, आपसे ये अलाइन नहीं हो रहा है, तो हमारे एक्सपर्ट्स आपको हेल्प करेंगे तो फुल्ली। इसको लगाना में बड़ा टेंशन वाला रहता है। अच्छा सबको लगता है पर लगाने में यही है, जैसे हम कोई फोन का स्क्रैच गार्ड लगाते हैं ना, तब कैसा फीलिंग होता है, तब वैसा ही फीलिंग हाँ होता है वैसे ही इसको। फीलिंग है, यस। ठीक है। इसको मैक्स टू मैक्स कैसे 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक ये लग जाता है, तो कैमरा पसंद होता है उसका, पर उसमें सपोज तो अभी डालता आज ही ही है। मेरे आर को मैंने आपको दिया, ठीक है, फिर ये कितना टाइम तक ये टिकेगा इसके ऊपर, फिर निकलने का भी तो शुरू हो नहीं, जाएगा। जब तक आप निकालोगे नहीं तब तक 6-7 साल, आप तब तक निकालोगे नहीं तब 6-7 साल तक नहीं Yes. ओके। और कवर कैसे पीला हो जाता है, हाँ कवर पीले हो जाते सिलिकॉन हैं। कवर पीले हो जाते हैं। एंड कैसा पता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो यहाँ पे माउंट है कैमरा का, हाँ तो देखो अभी आपका बॉडी डैमेज नहीं हुआ लेकिन स्किन डैमेज हो गया। हाँ। आपको ये बॉडी से बचा रहा है डैमेज होने को। और दूसरा क्या है कि जब आप कवर लगाते हो ना, तो ये हम लोग का पूरा कवर निकाल देना पड़ता है, क्योंकि ये ना कवर के साथ फिट नहीं होता है अंदर। यूजुअली ये हम सारे फोटोग्राफर्स को प्रॉब्लम होता है, तो ये स्किन लगाने की वजह से कवर जो है इस पे लग भी गया और साथ ही साथ खराब भी नहीं हुआ। खराब भी नहीं हुआ। और दूसरा जिनको भी फैंसी चीज़ें पसंद होती है वो यहाँ पे कुछ फैंसी भी लगा सकते हैं, सिर्फ ज़रूरी नहीं है ब्लैक यूज़ करना है कैमरा। कोई भी स्किन लगा सकते हो। ठीक है। सो अभी जो है हम लोग यहाँ पे आए थे, तो हमको मिला एक अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हम जो यहाँ के को फाउंडर है, जो केप्स कंपनी जहाँ पे हम लोग ये स्किन कवर लगा रहे हैं, इनके जो को फाउंडर है, अभी हम लोग उनसे बात कर रहे हैं। इनका नाम मिस्टर पार्थ मखवाना है। और आप मुझे बताइए कि आपने ये कैसे शुरू किया, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा आपका जो ये जगह है वो सारा देखा, कैसे काम होता है देखा, काफ़ी प्रोफेशनल है, काफ़ी जो है एकदम सटीक सब लोग काम कर रहे हैं। आपने कब शुरुआत की थी और कैसे सोचा इस सब के बारे में? हमने ब्रांड लॉन्च 2017 में ही किया था। प्रोडक्ट पहला फ़ोन स्किन्स से लॉन्च चालू किया था, देन हम कैटेगरीज ऐड करते गए कि फ़ोन स्किन्स है, लैपटॉप स्किन्स है। मैं खुद एक फ़ोटोग्राफ़र था, मतलब कुछ काम के बाद वो छूट गया, बट प्रोडक्ट फोटोग्राफी एंड लैंडस्केप एंड ऑल सब करते थे। व्हेन हम लोग जब ये सब प्रोडक्ट्स बनाते गए, देन देखा कि हम कैमरा पे ही क्यों नहीं बनाते, तो हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट का रिसर्च जो है 2018 से ही स्टार्ट कर दिया था। एंड देन हमने 2019 के एंड में जाके प्रोडक्ट लॉन्च किया, कि बहुत टेस्टिंग करने के बाद कि प्रोडक्ट हमारा जो स्किन है वो कैमरा को डैमेज नहीं कर रहा है, लेंस है, कुछ फंक्शनैलिटी में बीच में नहीं आ रहा है, तो एक एक चीज़ देख के कि सब कटआउट्स भी प्रेजेंट होने चाहिए, कि सेंसर कटआउट है वो भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो उसके बाद हमने 2019 में कैमरा स्किन्स लॉन्च किया है, और तब से अब तक वी हैव अराउंड मोर देन 10-20,000 कस्टमर्स जस्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड है जो, तो हम लोग इंटरनेशनली भी शिप करते हैं। ठीक है। तो अभी आपने जैसे बताया कि आपने शुरुआत की कैमरा स्किन्स से क्योंकि आप फोटोग्राफर थे वगैरह, बट मुझे ये बताइए कि ये सोचना उस टाइम में 2017 में काफ़ी डिफरेंट है। अभी तो हालांकि काफ़ी हद तक सोशल मीडिया पे सब लोग आता रहता है ये सारा नया नया, पर तब आपने कैसे सोचा, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिला? तो मुझे बचपन से ही कोई बिजनेस स्टार्ट करना था, सिंस मतलब स्कूल से ही, कि सब फ्रेंड्स के फैमिली बिजनेसेस थे, तो मुझे भी कुछ बिजनेस ही करना था। तो प्रोडक्ट ढूंढता गया मैं कि क्या कर सकते हैं, नया इनोवेशन क्या ला सकते हैं जो इंडिया में भी अवेलेबल नहीं है, और इसमें जो हम भी बना सकते हैं, अच्छे से स्केल भी कर सकते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन जिसमें भी मिले। तो फ़नी स्टोरी है एक्चुअली, मैं स्कूटी चलाता था, तो स्कूटी का प्लेट नंबर ठीक कराने गया था मैं, तो मालूम पड़ा कि जो मशीन से वो बना रहा है और जो मटेरियल्स यूज़ कर रहा है वो, उससे आइडिया आया कि ये तो हम हर जगह लगा सकते हैं, फ़ोन पे, लैपटॉप पे। तो वहाँ से फिर ये चलते गया, उसको हमने फुल टाइम बिजनेस बना लिया।
तो सबसे बड़े हर्डल्स कौन से आए अभी तक? मतलब हर्डल्स मतलब जब भी आप प्रोडक्ट इनोवेशन करते हो या उसको स्केल करने का सोचते हो, क्योंकि ये सारे चीज़ों के बारे में लोग सोचते हैं पर इसको एज अ फैशन सोचते हैं कि भाई फैशनेबल हम लोग ने हमारा कुछ बना दिया, और दूसरा कि कवर प्रोटेक्शन के हिसाब से सोचते हैं। पर अभी जब मार्केट में ये सारे, जैसे फ़ोन कवर की स्टार्टिंग में बात ले लें, ठीक है, फ़ोन कवर्स तो मार्केट में ऐसे ही मिल जाते हैं, सो वहाँ पे तो एक पूरा का पूरा मार्केट बनाने जैसा हो गया ना कि यू हैव टू काइंड ऑफ मेक इट। तो फिर आपने कैसे, वो प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्या आपको मिली? तो फ़ोन कवर्स एट दैट टाइम बहुत बड़े होते थे, बल्कि होते थे, सब आते चाइना से ही है। तो हमने बोला कि हमें कुछ बनाना है तो इंडिया में बनाना है। एक तो वो एम था कि हम इंडिया में कुछ बना क्यों नहीं रहे, कि सब चाइना से ही आ रहा है, तो एक वो था। सेकंड था कि बल्क बहुत था कवर्स में, एंड कंसिस्टेंसी नहीं था कि अगर मेरा फ़ोन ऐसा दिखता है तो मेरा लैपटॉप अलग दिखता है, फिर मेरा गाड़ी का चाबी अलग दिखता है, मेरा कैमरा अलग दिखता है। इससे हमने क्या है कि सब सेम दिख सकता है, कि सपोज़ जिसको कार्बन फाइबर पसंद है तो वो अपने हर एक डिवाइस पर कार्बन फाइबर बना सकता है, कि उसके पास अगर गेमिंग कंसोल है, PS5 है, Xbox है, उस पर डाल सकता है, कैमरा पे डाल सकता है, लैपटॉप पे डाल सकता है, फ़ोन पे डाल सकता है, उसके लेंस पे डाल सकता है। इवन हमने अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी नहीं छोड़ा है, उस पर भी हम स्किन बनाते हैं। तो सबको यूनिक अपने टेस्ट के हिसाब से मिल सकता है, कि किसी को लेदर पसंद है, किसी को वुड फिनिशेस पसंद है, तो उसके हिसाब से सेम बना सके। तो अगर सेम एक चीज़ अलग अलग कैटेगरी में बना सकते हैं तो ही हम वो स्केल कर पाएंगे, कि कस्टमर वापस क्यों आएगा हमारे पास। क्योंकि जनरली अगर आप देखेंगे सारे ब्रांड्स के पास अगर कोई भी लेता है तो एक कवर ले लिया, फिर वो कवर का ही डिज़ाइन देखेगा, फ़ोन कवर का ही डिज़ाइन देखेगा। बट इसमें क्या है, वो लैपटॉप का भी देखेगा, कैमरा का भी देखेगा, कार की का भी देखेगा, एंड गेमिंग कंसोल उसको है, मतलब सब। बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जो डिवाइसेस वो खुद यूज़ कर रहे हैं उसके आपको पूरा कस्टमाइजेशन आपके हिसाब से मिल जाता है। बट यूजुअली क्या होता है ना, ये एक होता है कि जैसे आपने बताया आपने इंडियन ब्रांड बनाया, तो लोगों को ये फैशन करने में ना इंटरेस्ट तो होता है, पर कभी कभी लगता है बहुत महंगा होगा। सो आपने फिर आपकी बजट में कैसे बनाई, काफ़ी प्राइसिंग किस हिसाब से रखी कि वो सब अफोर्ड कर सके? तो ऑपरेशंस लीन रखने हैं मेन, तो वही है कि हमारा मॉडल ही मेक टू ऑर्डर है, जिसके वजह से हम लोग प्राइस सस्ता भी दे सकते हैं, तो इन्वेंट्री में ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, जो हद तक बड़े ब्रांड्स मतलब और ब्रांड्स करते हैं। तो मेक टू ऑर्डर है, अगर कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तभी हम बनाएंगे, तभी हम पैक करेंगे, तभी हम डिस्पैच करेंगे। अच्छा। तो हमारा क्या है, फिर प्रोडक्ट्स सब रॉ मटेरियल फॉर्म में रहता है, अच्छा, विच इज़ गिविंग अस एक यूनिक एज दे देता है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के, कुछ डेड स्टॉक नहीं हो जाएगा। हाँ। तो हमारा इन्वेस्टमेंट वो हद तक बच जाता है। और फिर वो आप खुद बनाते हो तो टाइम ज़्यादा लगता है, कितने दिन में डिलीवरी दे देते हो? हाँ, तो जो भी ऑर्डर आते हैं वो एक दिन में डिस्पैच हो जाता है हमारे, एक ही दिन में हो जाता है? एक ही दिन में हो जाता है। तो पूरा सेटअप वैसे ही किया है कि ऑर्डर आता है, देन पूरा शीट बनता है, आज का प्रोडक्शन शीट क्या है, एंड देन वो एवरी डे शाम को डिस्पैच हो जाता है। सेम डे मैन्युफैक्चरिंग, सेम डे डिस्पैच। आप इसका फ्यूचर किस हिसाब से देखते हो? आप कहाँ कहाँ इसको एक्सपांड करने का सोच रहे हो? सो हम लोग ने इंटरनेशनल वेबसाइट हमारा लॉन्च किया था 2021 में बेसिकली। हम लोग ने वहाँ पे भी बहुत ग्रोथ देखा है, एंड हम लोग ने ऑलरेडी 65 से ज़्यादा कंट्रीज़ में हमारा प्रोडक्ट डिलीवर कर चुका है। तो इंटरनेशनली बहुत डिमांड है ऐसे प्रोडक्ट्स का, तो हम वहाँ पे भी स्केल कर रहे हैं। इंडिया में भी अलग अलग नए नए कैटेगरीज में एंटर होके स्केल कर रहे हैं इन स्किन्स। एंड कैमरा स्किन्स जो है एक काफ़ी बड़ा कैटेगरी है हमारे लिए, तो इसमें अलग अलग ब्रांड्स भी हो गए, कैनन हो गया, निकॉन हो गया, सोनी हो गया, उसमें अंदर सारे लेंसेज, अलग अलग ऑप्शंस, कि वेडिंग वालों को थोड़ा अलग टेस्ट चाहिए, बट वाइल्ड लाइफ वालों को थोड़ा अलग टेस्ट चाहिए। जैसे वाइल्ड लाइफ वाले को कैमो आपका जो थीम है वो चाहिए, वेडिंग वाले जो है थोड़ा यूजुअली वुड फिनिशेस टुवर्ड्स है उन लोग। इनफैक्ट मैं अभी मेरे एक फ्रेंड की वेडिंग में गया था, उधर जो संगीत था उसके कैमरा, फोटोग्राफर के कैमरा पे हमारी स्किन लगी हुई थी, और उसने खुद ने मंगा के खरीदी थी। आपको कैसा लगा था? तो वो एक प्राउड फीलिंग है। तो अभी तक का सक्सेस रेट अराउंड 90% है। जितने भी वेडिंग्स में गया हूँ मैं इन मुंबई, वहाँ पे सारे फोटोग्राफर्स के पास हमारी स्किन लगी हुई है। तो फिर मैं जाके बोलता हूँ कि ये, मैं फीडबैक लेता हूँ एज अ कंज्यूमर कि ये लगाया आपने, कैसा लग रहा है आपको, तो वो मुझे फीडबैक देते हैं, फिर बोलते हैं कि अच्छा है एंड ऑल दैट। तो दैट आई टेक दैट इन कंसिडरेशन, एंड देन हम उसमें और चेंजेस करते हैं। कभी कभी मैं बोलता भी नहीं उनको कि ये ब्रांड मेरा है, कि वरना वो मुझे अलग तरीके से फीडबैक देगा। मुझे फीडबैक चाहिए एज अ कंज्यूमर, कि वो मुझे कुछ बोले
कि मैं एक्चुअल में फिर हम लोग वो चेंजेस तो आप क्या बोलते हो, मैं भी फोटोग्राफर हूँ, मुझे हाँ, मुझे स्किन खरीदना लगाना है, था। आप बताओ। मुझे खरीदना था, कैसा लग रहा है ये, हाँ। इश्यूज कुछ आया आपको, हाँ प्रोडक्ट अच्छा है ना, बचाता है ये स्क्रैचेस से, तो वो हम पूछते हैं। अच्छा। तो मैंने रिसेंटली ये देखा था कि गोडोक्स की जो AD200 की लाइट है, आपने उसके ऊपर भी स्किन हाँ, लगा, आप वो लाइट्स के ऊपर भी स्किन लगाते हो। कंज्यूमर का रिक्वेस्ट आया था कि मेरा लाइट बहुत घिस रहा है एंड बहुत क्योंकि स्क्रैचेस ये आ बहुत रहे हैं। बात सच है, काफी हद तक सच है। करेक्ट। तो हमारा इनोवेशन मेन उसमें वही डालना है कि उन्होंने बताया था कि मुझे कैमरा के चार्जर पे भी चाहिए, तो हमने उसके चार्जर पे भी लगाया था। वो तो बोलता है कि मुझे SD कार्ड पे भी चाहिए मेरे, तो हम लोग ने उसको स्पेसिफिकली बना नहीं, के but दिया है। ये सारे जो रिक्वायरमेंट्स है वो सही भी है। करेक्ट। पता हो क्यों? अगर मैं आपको SD कार्ड का ये बताऊं, अगर हमारे पास 10 SD कार्ड्स है, ठीक है, एक वेडिंग में 3 फोटोग्राफर को मैं भेज रही हूँ, सारे SD कार्ड्स मिक्स हो जाते हैं। कभी अगर आमने सामने फोटोग्राफर्स रहेंगे, कैमरा और ये कार्ड्स मिक्स होना बहुत ही आसान है, करेक्ट। राइट। पर जब आपके पास छोटे छोटे वो स्टिकर्स जैसा भी हो जाता है, इसीलिए लोग स्टिकर लगाते हैं। पर स्टिकर लगाने का इशू ये है कि जैसे ही आगे कैमरा में SD कार्ड डालते हो, वो स्टिकर निकल जाता है। अब मेरे हाथ में स्टिकर आ जाता है और फिर वो एकदम गमी हो जाता है वहां पे। जो हम अभी उसमें इनोवेशन ला रहे हैं कि अगर SD कार्ड कोई कस्टमर डालता है अंदर, तो निकल नहीं जाना चाहिए स्किन हमारा, क्योंकि वो एंड वो अंदर अटक भी नहीं जाना चाहिए कि SD कार्ड भी इजीली निकल जाए। तो उसमें इनोवेशन चल रहा है अभी, बट वो भी आएगा कि अगर किसी को कुछ लिखवाना है उसके ऊपर, वो भी हम कर सकते हैं। ब्रांडिंग वगैरह। नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि आप हर चीज़ को कस्टमाइज करने का ट्राई कर रहे हो। एंड आई एम श्योर सबके अपने अपने सोच और रिक्वायरमेंट के साथ आपके पास बहुत सारे ऐसे इनोवेशंस आएंगे। करेक्ट। कंज्यूमर ही हमें बताता है कि ये मेरा इशू है, ये कैसे सॉल्व करते हो, फिर हम सोचते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे ही हम इनोवेशन लाते हैं, वैसे ही हम स्केल भी करते हैं। ओके। सो अभी मुझे बताइए कि जब आपका ये प्रोडक्ट बिकता है मार्केट में और आप देखते हो कि ठीक है ये इनोवेशन वगैरह किया, फिर ये आपका रिटेंशन किस हिसाब से है? लोग कितना आपके पास वापस लेने को आते रहते हैं? सो अगर जो वेडिंग फोटोग्राफर्स है या वाइल्ड लाइफ वाले हैं, क्या होता है कि कैमरा स्किन जो है कैमरा को बचाता है इन टर्म्स ऑफ स्क्रैचेस एंड एवरीथिंग, बट समटाइम्स अगर कुछ ज़्यादा ही रब हो गया कोई सरफेस के अगेंस्ट, तो मे बी स्किन पे स्क्रैच आ गया है, ठीक है, तो कैमरा पे नहीं आया, स्किन पे आया, बट उनको नहीं चाहिए कि स्किन और डैमेज हो जाए, तो वो नया लगा देते हैं। क्यों? फिर वो निकालते हैं, देखते हैं कि अच्छा कैम नहीं हुआ है। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। फॉर एग्जांपल जो भी मेरे पास पहले 5D Mark IV था, ठीक है, अभी 5D Mark IV का अगर आप नीचे का मेरा हिस्सा देखोगे तो मैंने ट्राइपॉड पे बहुत बार लगाया था, तो अभी पूरा घिस गया है, वो पूरा सिल्वर हो चुका है, ठीक है। तो ये इसकी वजह से स्किन अच्छा है। अगर मेरी बस उसके ऊपर है सिलिकॉन का कवर भी मैंने लगाया था, तो वो जब आप ट्राइपॉड पे लगाते हो तब कवर निकालना पड़ता है क्योंकि वो लगता ही नहीं है। सिलिकॉन कवर का एक और इशू क्या है कि वो कैमरा को बहुत गर्म कर देता है, क्योंकि वो हीट ट्रैप करता है। स्किन से कुछ कैमरा हीट भी नहीं होता है, एंड अगर कोई ब्राइट कलर स्किन लगाते भी है तो सारे कैमरा, एक तो ब्लैक है, ब्राइट कलर लगाते हैं तो हीट इतना अट्रैक्ट नहीं होता है, तो वो थोड़ा बेटर रिफ्लेक्ट करता है। यस, रिफ्लेक्ट तो ओवरऑल क्या होता है कि जब आप ऐसा कैमरा लेके भी जाते हो तो थोड़ा सा नया भी लगता है, नया भी दिखता है कि ये क्या है। हाँ, ये लोग आके पूछते भी है कि आपने ये क्या लगा। हाँ, कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होता है। मैंने रिसेंटली एक रील देखा था जहाँ पे कोई फोटोग्राफर्स का BTS में देख रही थी और एक जो लड़की थी उसने बेबी पिंक कलर का कैमरा बनाया था, बेबी पिंक कलर का स्किन लगा दिया था। हाँ, अभी हर एक कंज्यूमर का अलग टेस्ट है। हाँ, मतलब अच्छा लग रहा था, अच्छा। नया लग रहा था। हाँ। मैं जब ये भी है कि देखो रिसेंटली 2 दिन पहले एक शूट था, ठीक है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं कि जब आप लाइट्स लगाते हो AD200 का, फॉर एग्जांपल, जैसे ही लाइट गर्म हो गया वो उसका ना ऊपर का जलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मेरे पास ऐसे काफी सारे लाइट्स है जिसके ऊपर ना थोड़ा सा कुछ जल गया क्योंकि प्लास्टिक है उसके ऊपर। तो इसमें ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी आपने इन्वेंट किया है जहाँ पे वो फायर को थोड़ा बहुत भी रेजिस्ट कर सके? तो जनरली इसका जो हीटिंग टेम्परेचर है जिसके पहले ये डैमेज होना स्टार्ट होता है, वो बहुत हाई है, तो इतना जल्दी प्रोडक्ट जो है स्किन है वो डैमेज होगा नहीं, क्योंकि इसका टेम्परेचर का रेजिस्टेंस काफ़ी हाई है। मटेरियल्स भी जो है बहुत हाई क्वालिटी यूज़ किया है, काफ़ी सारे हमने कस्टम बनाए हैं, जैसे ये मिलिट्री कैमो हम लोग ने कस्टम बनवाया है, और काफ़ी सारे मटेरियल्स जो है वो 3M ब्रांड के है, जो उनका एडिसिव पेटेंटेड है कि डैमेज नहीं होता है डिवाइस, एंड वो सारे मटेरियल्स जो एक्सपेंसिव कार्स होते हैं लैम्बोर्गिनी, फरारी, उनको वो रैप करते हैं उनका पेंट बचाने के लिए। तो हमने वो कॉन्सेप्ट वहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया। ये
अब बहुत ही अच्छा आपने बताया, इतना समझा। हमारा तो थोड़ा सा ही डर रहता है। हाँ, जो आप कह रहे हो ना, ये हमारे लिए कैसा है कि 100 में से एक बार ये इंसिडेंट तो होना ही है कोई भी फोटोग्राफर के साथ कि लाइट जल रहा है। आई रिमेम्बर एक इंसिडेंट था जहाँ पे मैं संगीत शूट कर रही थी और मेरे फ्लैश में से ना स्मेल आना शुरू हो गया था। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा फ्लैश का जो ऊपर का बल्ब है, ठीक है, वो पूरा उड़ गया है और वहां से ना उसने जलाना शुरू कर दिया है। जब तक मैं वो देखती तब तक जो है उसकी जो पेरिफेरी थी वो थोड़ी सी जल गई थी। अभी वो मेरे को लाइफ टाइम मुझे तो वो दिखेगा कि अच्छा देखो ये जल गया। आई एम श्योर बहुत सारे फोटोग्राफर के साथ ये हुआ रहेगा। तो एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए भी अगर, क्योंकि वो जैसे ही स्मेल आता है यू कम टू नो एंड इट्स ऑलरेडी बर्न्ड, राइट? तो एटलीस्ट तब तक के लिए तो ये बचा सकता है थोड़े से सेकंड्स के लिए। एंड अगर लाइट ऊपर का खाली लेयर जला है बट लाइट चल रहा है तो आप स्किन लगा दो, आपको दिखेगा भी नहीं कि जला हुआ है। हाँ वो भी तो ऑलरेडी जिसका जला हुआ है वो उसके ऊपर लगा तो उसका बुरा तो नहीं दिखेगा। हाँ, कि दिमाग से निकल जाएगा कि हाँ ये जला हुआ है। नहीं सही बात है। तो देखिए, अगर कोई आपके वहाँ से खरीदते हैं, ठीक है, तो वो कैसे इसको फंक्शन करेंगे, कैसे इसको लगाएंगे? क्योंकि सिद्धांत ने मुझे अभी बताया कि वो जो है आपकी वेबसाइट पे जाएंगे, सारा लेंगे और वीडियोस लगा के जो है पूरा सीखेंगे। पर आपका क्या टेक है, कैसे उनको फंक्शन करना चाहिए? तो वही जैसे हम लोग ने क्या किया कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बना दिया है कि कस्टमर अगर मंगाता है और हमारे वेबसाइट से जब मंगाता है उसको पूरा डिलीवर हो जाता है प्रोडक्ट। एंड देन प्रोडक्ट पे हम लोग ने एक वीडियो का लिंक दे के रखा है कि वो स्टेप बाय स्टेप कैसे लगाना है, सो दैट जैसे लगाएंगे तो उनका प्रोडक्ट का लाइफ टाइम बढ़ जाएगा। हमारे पास अभी हम लोग ने 2019 में लॉन्च किया था, अभी भी और ऐसे कस्टमर्स जो तभी से स्किन यूज़ कर रहे हैं और अभी तक उनका टिप टॉप चल रहा है कि कुछ इश्यू नहीं है। वो बोलते हैं कि अभी भी सही चल रहा है। ऐसे रैंडमली फोटो भेज दे के स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग एंड वैसे। फिर वो कैमरा के लिए अच्छा लगा तो उन लोग फिर अपने फ़ोन के लिए मंगाते हैं, लैपटॉप के लिए मंगाते हैं, क्योंकि एडिट भी करना है तो उसके लिए सिस्टम है, लैपटॉप है तो उसके लिए मंगाते हैं। तो वैसे हमको फीडबैक तो लैपटॉप के लिए भी मंगवाते हो, बनाते हो आप लोग? अच्छा, तो वैसा तो पूरा एक सेटअप बन जाता है। पूरा सेटअप बन जाता है। इसके वजह से रिटेंशन भी बढ़ता है कि अगर किसी ने कैमरा ले लिया तो उसके पास लैपटॉप तो होगा ही एडिट करने के लिए, तो वो लैपटॉप लेगा, उसके पास फोन तो होगा। इसके ऊपर भी बना सकते हैं। जो माइक्स होते हैं ना, यूजुअली क्या होता है कि जब हम लोग इंटरव्यूज लेते हैं तो वी डोंट रियली वांट ब्रांड टू बी शोन व्हाइल वी आर मेकिंग अ वेडिंग वीडियो, ठीक है? हम जहां भी लगाएंगे, कोई भी माइक रोड है या कोई भी कंपनी है, उसका एक तो नाम लिख के आ जाता है और वो हमें ठीक है पर कपल्स को पसंद नहीं आता। करेक्ट। तो वहां पे अब उसके लिए क्या किया था, टाइम्स ऑफ इंडिया ने हमें रीच आउट किया था कि उनके रिपोर्टर्स लाइव टेलीकास्ट पे जाते हैं तो वो एट दैट टाइम दे वर वेयरिंग एयरपोर्ट्स, उन लोग एयरपोर्ट्स पहने थे एप्पल के। तो वो बोले थे कि उनको एयरपोर्ट्स दिखने नहीं चाहिए स्क्रीन, मतलब वीडियो जब भी उन लोग जब भी लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। तो हम लोग ने जो स्किन अपना स्किन होता है उसके कलर का एयरपोर्ट स्किन बनाया एंड उनको दिया था। तो आई एम श्योर ऐसे भी रिक्वायरमेंट, तो ऐसे कस्टमर रिक्वायरमेंट्स भी हम फुलफिल करते रहते हैं कि उन्होंने अभी स्किन कलर का एयरपोर्ट्स का स्किन चाहिए तो हमने वो कस्टम बनवा के दे दिया उनको। अच्छा, काफी हद तक बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन है। केप्स कस्टमाइजेशन होना चाहिए बहुत ज्यादा है मतलब। पर आई एम श्योर आपको बहुत सारे लोग जिनको भी ऐसे आइडियाज भी है दैट यू नो हमको ऐसी टाइप की स्किन चाहिए। जैसे मैंने अभी इम्प्रॉम्प्टू सोचा कि मेरा एक माइक है, ठीक है, मैंने माइक के ऊपर स्किन लगा दिया क्योंकि शादियों में कैसा रहता है, हमें चाहिए रेड हो क्योंकि सामने ब्राइड अगर रेड पकड़ा है तब तक वो ठीक लगेगी, ब्लैक में वो थोड़ी सी वियर्ड लगता है। तो आपको भी अगर ऐसा कोई आइडिया भी आता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जैसे ये कस्टमर फीडबैक हमें ही मिल गया, वैसे ही कस्टमर फीडबैक से हम इनोवेशन लाते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच पार्थ, प्लेजर मीटिंग यू, और बहुत ही अच्छा लगा आपके यहाँ पे आके। आई एम श्योर बहुत लोगों को यहाँ से देखने को मिला, सीखने को मिला। एंड जिनको भी इनका ये चीज़ खरीदना हो तो ऑलरेडी मैंने वेबसाइट आपको दिखाया है, वो वेबसाइट की लिंक यहाँ पे मैंने डाली हुई है। वहाँ पे आप जाके आपके कैमरा के हिसाब से पूरा कस्टमाइजेशन करके ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।